दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह जिसका खून आज भी 20 करोड़ लोगों के रगों में दौड़ रहा है, जिसके एक इशारे पर पूरे देश की 80% जनता को ख़त्म कर दिया जाता था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह चंगेज़ खां का। इससे पहले कि हम आपको उसके कारनामों से रूबरू कराएं, हम आपको उसकी इतनी खूंखार और ख़तरनाक बनने की कहानी बताएंगे। दोस्तों, दुनिया में चंगेज़ खां से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन चंगेज़ खां के मृत्यु के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज़ खां के बारे में वो बातें और रहस्य बताती हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। वास्तव में वो कैसा था, कैसे उसने 22% दुनिया पर कब्जा कर लिया, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल कबीलों को एक शक्तिशाली देश मंगोलिया में बदल दिया। सन 1206 से 1227 तक उसने अपना साम्राज्य और 22% दुनिया को जीत लिया। चीन से लेकर उज़्बेकिस्तान, रशिया, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, जापान, साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज़ खां की हुकूमत थी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक सभी मुग़ल बादशाह चंगेज़ खां के ही वंशज थे। खोपड़ियों की मीनार बनाने वाले खूंखार शासक चंगेज़ खां का जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी आपको इतिहास में लगभग 800 साल पीछे लेकर जाने वाली है। सन 1162 मंगोलिया में खेंती प्रोविंस में जन्म हुआ था चंगेज़ खां का। उसका असली नाम था तेमुजिन। चंगेज़ खां के पिता का नाम था यसुखई। वो मंगोल कबीले का बहुत शक्तिशाली सरदार था, जिसने अपने दुश्मन को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। दोस्तों, आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे चंगेज़ खां इतना खूंखार शासक बना और कैसे उसका खून आज भी 20 करोड़ लोगों की रगों में दौड़ रहा है और कैसे उसने 800 साल पहले इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। जब चंगेज़ खां पैदा हुआ था तब उसके हाथ पर खून का धब्बा था। धब्बा देखकर उसकी माँ ने कहा था, ये लड़का तो अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेगी। चंगेज़ खां जब महज 12 साल का था तब उसकी शादी बोरते नाम की 13 साल की लड़की से तय कर दी गई। चंगेज़ खां की शादी तय होने के बाद उसका पिता यसुखई ये चाहता था कि चंगेज़ खां को भी मुग़ल कबीले का सरदार बना दिया जाए, क्योंकि चंगेज़ खां उसका बड़ा बेटा था। लेकिन चंगेज़ खां को सरदार बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि यसुखई नए क्षेत्रों पर कब्जा कर ले और उसे उन क्षेत्रों का सरदार बना दे। उस समय मंगोल को कबीले के सबसे बड़े दुश्मन थे तातार कबीले के लोग, और यसुखई ने कई बार तातार कबीले पर हमला भी किया था। तातार कबीले के लोग काफ़ी डरे हुए थे। इसी डर की वजह से तातार कबीले के लोग ओलकुनत कबीले के सरदार के साथ मिलकर यसुखई के खाने में जहर देकर यसुखई को जान से मार दिया। जब चंगेज़ खां के पिता यसुखई की हत्या कर दी गई थी तब चंगेज़ खां महज 12 साल का था। उसके बाद उसकी माँ ने उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई की परवरिश की। पिता का साया उठने के बाद से उसका बचपन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था रहा। इसी बीच उसकी पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया गया और चंगेज़ खां और उसके परिवार को जंगलों में छुप कर रहना पड़ा, जहां उसे कच्चा मांस खाकर जीना पड़ा। फिर चंगेज़ खां ने अपनी पत्नी को वापस लाने और अपने परिवार को बचाने के लिए प्रण लिया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए चंगेज़ खां ने काफ़ी खूनी संघर्ष किया। अपनी पत्नी की रक्षा करते करते वो कब क्रूर बन गया उसे खुद पता नहीं चला। बाद में युद्ध करना और लोगों के सिर काट देना उसका शौक बन गया था।
आगे चलकर उसने यूरोप से लेकर एशिया तक खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने पूरी दुनिया को अपने खौफनाक मंसूबों का परिचय कराया। उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने तारतार कबीले के लोगों की खोपड़ियों की मीनार बनवा दी। यही वो वक्त था जब मंगोल कबीले के लोगों ने एक सभा बुलाई, चंगेज़ खां को एक शासक की उपाधि दे दी। इस उपाधि के मिलने के बाद चंगेज़ खां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सबसे पहले चीन पर हमला किया और उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद उसने अपना मंगोल साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। चंगेज़ खां ने अपना साम्राज्य तुरान, ख्वाजम, उतारबल्ख, गुरगंज, निशानपुर, मर्व, हेरत, समरकंद, बुखारा तक फैलाया। उसने 12वीं सदी के दौरान साल 1206 से लेकर 1227 तक पूरी दुनिया के 22% हिस्से पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। चंगेज़ खां अपने वक्त का सबसे क्रूर सा और बर्बर शासक माना जाता है। इसकी क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकता है कि उसकी ये सोच थी कि वो जहाँ से भी गुजरेगा अपनी क्रूरता के निशान लाशों के ढेर के रूप में ही छोड़ेगा। शायद यही वजह थी कि उसने अपने पूरे जीवन में तकरीबन 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आधुनिक विश्व के इतिहास के सबसे बड़े हत्यारे हिटलर और स्टालिन के हत्याओं से कहीं ज़्यादा हत्या चंगेज़ खां ने की थी। वो जिस राज्य को जीतकर आगे बढ़ता था वहाँ वो खोपड़ियों के मीनार बनवा देता था। चंगेज़ खां एक स्वतंत्र व्यापार वाले मानसिकता का शासक था। क्रूर मानसिकता के होने के बाद भी वो एक धार्मिक व्यक्ति था। उसके शासनकाल में धर्म को लेकर कभी भी विवाद नहीं हुए। वो एक ऐसा शासक था जो कि धर्मनिरपेक्ष था। चंगेज़ खां खुद तंग्रीज़ धर्म को मानता था। चंगेज़ खां मंगोलों के मुख्य देवता तंग्रीज़ का बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों, चंगेज़ खां की कहानी एक रहस्य की तरह है और ये रहस्य मात्र एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। चंगेज़ खां और उसके वंशजों ने कैसे लगभग इस्लाम धर्म को ख़त्म ही कर दिया था और उसकी मौत से जुड़े राज हम आपको अगले भाग के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की रोचक वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।